नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जैसे ही 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए और आरजेडी 6 सीट जीतने में कामयाब हुई, उसके बाद माना ये जाने लगा कि राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जो उनकी कुर्सी है वो बच जाएगी। इसी कड़ी में बड़ी खबर ये आ रही है कि 6 सीट जीतने के बाद जगदानंद सिंह ने विधान परिषद में स्पीकर को अनुरोध किया था कि देखिए, हमारे पास आंकड़े हैं और हमें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस मिलनी चाहिए। जगदानंद सिंह के इस सुझाव पर विचार करने के बाद विधान परिषद की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई और अधिसूचना जारी होते ही राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बन गई। बता दें कि 24 सीटों पर जब नतीजे आए तो उनमें से 6 सीट जहां आरजेडी जीती, वहीं 7 सीट जीतने में बीजेपी को कामयाबी मिली। 5 सीट जेडीयू ने भी जीते और इसके अलावा 1 सीट जो है वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी ने जीती और कांग्रेस को 1 सीट मिली। साथ ही 4 सीट निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी जीती। आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस हासिल करने के लिए कम से कम 3 सीटों पर जीत दर्ज करनी थी। आरजेडी के पहले से 5 विधान पार्षद थे, लेकिन 24 सीटों पर नतीजों के बाद आरजेडी को 6 सीटों पर जीत मिली और कुल आंकड़ा जो है 11 हो गया आरजेडी का। जरूरी आंकड़ा सिर्फ 8 का था, यानी जरूरी आंकड़े से 3 ज्यादा आरजेडी के पास विधान पार्षद थे। और जिसके बाद जगदानंद सिंह ने विधान परिषद में सुझाव दिया कि राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस मिलनी चाहिए और उनके इस सुझाव पर विचार के बाद फैसला हो गया कि राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होंगी, जिसके बाद विधान परिषद में आरजेडी की ताकत बढ़ी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अनुरोध को स्वीकार करते हुए बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी और इस बारे में विधान परिषद की ओर से अधिसूचना भी जारी हो गई है। बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अनुरोध पर विचार करने के बाद कार्यकारी सभापति ने सदन में राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है। आरजेडी के सबसे बड़े विपक्षी दल होने और नियमानुसार विपक्षी दल की अर्हता के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या पूरी करने पर राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी गई। बता दें कि 2 साल से यानी 2020 से कोई विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष नहीं था। 2020 तक राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष थी, लेकिन उसके बाद आंकड़ा आरजेडी का कम होने की वजह से उनकी नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी छिन गई थी और 2 साल से ये कुर्सी खाली थी। विधान परिषद चुनाव के जब नतीजे आए तो साफ हो गया कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी भर जाएगी और इस कुर्सी पर राबड़ी देवी बैठेंगी। तो चलिए, अहम खबर आपको बता रहे थे। बिहार की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार तक के साथ।